राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो फाइनली मेरे श्रीजी लालजू के साथ मैं और इस बार प्यारी सी कृष्ण गोली भी सब मिलके हम लोग घर यानी कि वृंदावन धाम जा रहे हैं। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हर बार कहीं जाने से पहले ना सारी प्रिपरेशंस में इतना लेट हो जाता है कि मैं एक बार भी थोड़ा सा सज धज कर नहीं जा पाती। बाय द वे, मैं अभी सेंट्रल कोलकाता से क्रॉस कर रही हूँ, तो आपको वीडियो में मेरी यूनिवर्सिटी जोरासांको ठाकुरबाड़ी का गेट दिखेगा। जी हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का घर जहाँ वो पले बड़े थे वही मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने ना बहुत बार सोचा है कि थोड़ा अच्छे से हेयर स्टाइल करके ट्रेन में चढ़ूंगी, लेकिन नहीं, इस बार भी जल्दीबाजी में जैसे तैसे क्लचट से बालों को बांधा है। और मेकअप वगैरह की बात तो ना करना ही बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा काजल तो दूर की बात, लिप बाम भी लगाने का टाइम नहीं था। और इतना टाइम क्रंच किस लिए है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। काफ़ी भक्तों ने ट्रेंडी बाई हैंडी के लड्डू गोपाल ट्रैवल बैग के बारे में पूछा है। तो देखो, मेरी श्रीजी लालजू तो इसमें बहुत आराम से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये बैग बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड है और इसीलिए वो बहुत सेफ और कंफर्टेबली रहते हैं। और हाँ, सबके श्रीजी और ठाकुर जी ना अलग अलग होते हैं, ट्रस्ट मी, सबके अलग अलग नखरे होते हैं। और ये बात जो उनकी सेवा में होते हैं सिर्फ उन्हीं को श्रीजी की कृपा से समझ में आता है। तो आई गेस अब तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि मैं इतना ज़्यादा टाइम क्रंच में क्यों चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और ट्रेन में थोड़ा रेस्ट लेने की जगह अभी मुझे बैठ के काम करना पड़ रहा है। और श्रीजी लालजू आराम से बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी भक्त एक सवाल बार बार पूछते हैं कि ट्रेन या फिर किसी भी अन्य वाहनों में जब भी मैं भ्रमण करती हूँ तो मैं शुद्धता का ख्याल कैसे रखती हूँ। सर्वोपरि इस विषय पे आपके मन में उठने वाले सारे शंकाओं का उत्तर आपको पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनने से ही मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तर हमेशा ऐसे किसी बड़े से ही सुनना चाहिए जहां आप आगे और कुछ क्रॉस क्वेश्चन यानी कि क्यों में कर ही ना पाओ। संतों ने कह दिया ऐसे ऐसे चीज़ों का निर्वाह करना है तो करना है, बस, आगे और कोई सवाल नहीं। यमुना जी रसरानी को प्रणाम करके, ब्रजभूमि को प्रणाम करके अभी मैं स्टेशन से बाहर टोटो या ऑटो ये सब ढूंढ ही रही थी कि ये वाली गाड़ी मिल गई जिसके पीछे वाली सीट खाली थी। तो हम सब मिलकर चढ़ गए। ओहो, जो आनंद आया है ना यहाँ बैठ के, क्योंकि बड़ी अच्छी हवा लग रही थी सबको। ये बात अलग है कि हवा थोड़ी सी गर्म थी इस समय, लेकिन हाँ, गाड़ी के अंदर बैठने से ज़्यादा मुझे ये वाली सीट अच्छी लगी। और यहाँ ना मेरे सामने एक बच्चा बाइक के सामने वाली सीट पे बैठ के कंटिन्यूअसली मुझे देख के हंसे जा रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे तो बार बार ऐसा लग रहा था कि ये छोटा सा गोपाल ही है जो दूसरे बाइक पे बैठ के ना मेरी गाड़ी के ऊपर निगरानी कर रहा है, क्योंकि इस बार कृष्ण गोली भी है ना, तो मेरे साथ साथ उसको भी सेफली धाम में पहुँचाना तो गोपाल का ही दायित्व है। तो इसके बाद श्रीजी की कृपा से जहाँ से पहले से व्यवस्था बनी हुई थी वहाँ पे पहुँची। तो भी तपती गर्मी में दोपहर के 1:30 बजे परिक्रमा शुरू करेंगे वृंदावन धाम की। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आई नो अब सब मुझसे पूछेंगे भी और सलाह भी देंगे कि मैंने परिक्रमा इतनी चिलचिलाती हुई धूप में क्यों शुरू करी। मुझे तो रात को या फिर भोर भोर परिक्रमा करनी चाहिए थी। रुको सब बताती हूँ। तो श्रीजी की कृपा से परिक्रमा शुरू करते ही सबसे पहले मैं केलीकुंज गई और वहाँ से प्रणाम करके फिर परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ी। तो परिक्रमा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वृंदावन धाम के प्रति भाव आना, राधा 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 नाम जबान पे लाना भी हम जैसे अधम जीवों के लिए कोटि कोटि जन्म में भी असंभव है अगर श्रीजी ना चाहे तो। सब कुछ उनकी अहेतु की कृपा से ही होता है और आगे भी होगा। बाय द वे, दोपहर को परिक्रमा मार्ग कितना शांत है देखो, बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई भीड़ नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। तो धूप, गर्मी और मेरे पैरों में ऑलरेडी छाले पड़ गए, तो मुझे ना गिरिराज जी वाले उस परिक्रमा की याद आ रही है बार बार। जिन लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा होगा वो समझ गए होंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाँ, मुझे पता है कि ये भागवतिक उत्तर सबको समझ नहीं आते हैं कि दोपहर हो या आधी रात, श्रीजी जब भी आपके मन में भाव दे दे कि अभी परिक्रमा करनी है, अभी, तो फिर आपको और कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मैं एक सरकास्टिक यानी कि व्यंग्यात्मक जवाब भी दे सकती हूँ एक्चुअली, लेकिन वो मैं बाद में बोलूँगी। लेकिन उससे पहले आगे की वीडियोस में हमारी प्यारी यमुना जी रसरानी आ रही है। आप लोग भी वीडियो के माध्यम से मानसिक रूप से इनको प्रणाम कर लो।
हमारी ब्रज रजरानी और यमुना रसरानी, इन्हीं की कृपा से जब आपको इनके ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाएगा, देखना आप सबको अपने अपने गुरुदेव भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी और आपके मन में और कोई शंका या सवाल भी नहीं रहेगा। बाय द वे, ये है चीर घाट। यहीं पे गोपियों के वस्त्र चुराकर हमारे चित्तचोर कृष्ण कन्हैया जी इस कदम्ब के पेड़ पर बैठे हुए थे। ओ हाँ, मैं एक सरकास्टिक जवाब भी देने वाली थी ना कि क्यों मैं इस भरी दोपहर में अपने पैर जलाकर इतनी धूप में, जहाँ किसी भी समय मेरा माइग्रेन शुरू हो जाएगा इसकी संभावना भी है, उस समय मैं परिक्रमा क्यों कर रही हूँ। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ईगो, मेरा अहम बूस्ट होता है। अरे मैंने तो इतनी कड़ी धूप में परिक्रमा लगाकर दिखा दी। ओहो, मेरे जैसा तो दुनिया में और कोई नहीं कर पाएगा। मजाक कर रही हूँ। पता है आप सबको, मेरे बाएं पैर के नीचे ना इंजरी भी हो रखी है बहुत दिनों से। दवाई लगाकर भी ठीक नहीं हो रही है। हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, थोड़ी सी। तो सोचो ऐसी हालत में परिक्रमा करके मेरा ईगो कितना बूस्ट हुआ होगा। और ये है हमारे वृंदावन के पूज्य रसिक संतों की भूमि टटिया स्थान। मुझे यहाँ की संध्या आरती इतनी अच्छी लगती है, मैं आपको वाणी से व्याख्या कर ही नहीं सकती। और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ अंदर वीडियो बनाना तो दूर की बात, आपको अपना मोबाइल पहले स्विच ऑफ करके फिर ही अंदर जाना होता है। तो उससे क्या होता है कि मोहिनी बिहारी जी की आरती आपके चित्त के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है परमानेंटली। परिक्रमा मार्ग के आखिरी छोर पर स्थित है श्री बाबा नीब करोड़ी जी का आश्रम। दर्शन करके अब मैं जल्दी जल्दी स्टे में वापस जा रही हूँ, क्योंकि एक तो अब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ऊपर से ना श्रीजी लालजू के सेवा का समय भी हो गया था। श्री हरिवंश, तो श्री जी की कृपा से परिक्रमा विश्राम हो चुकी है और कृष्णगोली, लोग बोलते हैं उनको धाम आने का अवसर नहीं मिलता। ये देखो, ये टेक्निकली तो बेज़ुबान है, लेकिन कृष्णगोली भी धाम आ चुकी है। इसने परिक्रमा नहीं की, लेकिन ये बेचारी रूम में थी, इंतज़ार कर रही थी। अभी उसको दाना पानी सब दिया जाएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो एक तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया था राधा वल्लभ लालजू के दर्शन के लिए जाते हुए, और इसके बीच में लालजू को लीला भी करनी थी। भागे 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 भागे, चलो राधा वल्लभ जी बंद हो जाएगा। श्री जी की कृपा से धाम आने पर एटलीस्ट एक बार बंदर कुछ सामान ना छीने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे रुक जा भैया, काट मत, चश्मा मत काट। दे रहे फ्रूटी, दे रहे, दे फ्रूटी, दे ये कर कि बोले एक्सचेंज कर। 10 मिनट बचे थे, सिर्फ 10 मिनट, जब मैं टोटो से उतरी। उसके बाद बंदर ने मेरे साथी का चश्मा छीना, उसको फ्रूटी देके चश्मा छुड़ाया। ऊपर से हमें ना टोटो मिली थी ब्रजवासी तक, मतलब उस तरफ से ज़्यादा चलना पड़ता है ना मंदिर तक। तो मुझे लगा कि आज तो राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ हो ही गए। लेकिन अंदर जाके देखा तो मेरी श्री जी का फूल बंगला सजाया हुआ था, और इतने सुंदर, इतने प्यारे दर्शन दिए ना श्री जी ने कृपा करके। और पूरे रास्ते इतनी जो भागम भाग करी है ना लालजू की वजह से, तो प्रसाद में श्री जी ने शरबत भी दिया। और राधा वल्लभ लालजू के मंदिर से लौटते समय बिहारी जी ने भी अहेतु की कृपा करके 2 मिनट के लिए दर्शन दे ही दिए इस अधम को। वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर फूल बंगला सजाया हुआ था। मतलब इतनी कृपा मुझ अधम पर। और अब फाइनली टोटो पकड़ के स्टे में वापस जा रही हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।